नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ खड़गे में 3 बार बात, कॉल बैक का इंतजार कर ऐसे बिगड़ गए स्पीकर पद पर बात, छिड़ी शर्तों की पॉलिटिक्स पर जंग, कौन होगा स्पीकर, इसको लेकर बड़ी खबर। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में फिर आएगा राजनीतिक तूफान, शरद गुट का दावा, हमारे संपर्क में अजीत खेमे के नेता। खबर में आगे आपको बताएंगे कि जनादेश ने संविधान के मूल ढांचे को बदलने से रोका, चिदम्बरम का पीएम मोदी पर पलटवार। खबर में आगे जिक्र होगा कि हाथ में संविधान लेकर राहुल गांधी ने ली शपथ और सदन में गूंजे जय श्री राम और भारत जोड़ो के नारे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि इतिहास में पहली बार होगा लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव, विपक्ष ने बिरला के खिलाफ के सुरेश को मैदान में उतारा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष हो गया है मजबूत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ खड़गे में 3 बार बात, कॉल बैक का इंतजार और ऐसे बिगड़ गई स्पीकर पद पर बात, छिड़ी शर्तों की पॉलिटिक्स पर जंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 18वें लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर सियासत गर्मा गई है। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। एनडीए की ओर से ओम बिरला, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। दरअसल विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ा था। विपक्ष ने पहले ही कहा था कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो वो भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। शुरुआत में खबर थी कि लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है और ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर पद संभालेंगे, लेकिन संसद पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान से सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के पास राजनाथ सिंह का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि स्पीकर पद पर विपक्ष को समर्थन करना चाहिए और एक राय बनानी चाहिए। हमने कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल बैक करेंगे, लेकिन वो कॉल अभी तक नहीं आया। मोदी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलेगा तभी हम समर्थन करेंगे। राहुल के इस बयान के बाद स्पीकर पद को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच असहमति साफ नजर आई और इस बीच ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन कर दिया। उधर इंडिया ब्लॉक ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया और उन्होंने भी नामांकन किया। इससे पहले एनडीए की तरफ से स्पीकर चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की गई और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की और फोन पर बातचीत की। सूत्रों का कहना था कि स्पीकर के नाम पर विपक्षी दलों के साथ सहमति बनती तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि डिप्टी स्पीकर पद नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए बात बिगड़ गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में फिर आएगा राजनीतिक तूफान, शरद गुट का दावा, हमारे संपर्क में अजीत खेमे के नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार भूकंप आने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अजीत पवार की एनसीपी के कुछ लोगों के संपर्क में होने का दावा शरद पवार गुट ने किया था। उस पर शरद पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं से पार्टी की मदद होगी, पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा, ऐसे लोगों की वापसी का स्वागत करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन जिन लोगों ने पार्टी में रहने के बाद, पार्टी से लाभ लेने के बाद पार्टी का नुकसान करने का कदम उठाया है, उन लोगों के बारे में पार्टी में नेताओं की राय ली जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि शरद पवार की इस प्रतिक्रिया के बाद महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट में खलबली मची हुई है और अजीत पवार गुट के प्रवक्ता और विधायक अमोल मिटकरी ने इस बारे में खुलासा करते हुए कहा कि शरद पवार साहब का ये स्टेटमेंट खाली लोगों में और हमारे कार्यकर्ताओं में भ्रम फैलाने के लिए किया गया है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हमारे विधायक मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं और किसी के कहीं जाने की कोई संभावना नहीं है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनादेश ने संविधान के मूल ढांचे को बदलने से रोका, चिदम्बरम का पीएम पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपातकाल पर की गई टिप्पणी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता ने 18वीं लोकसभा के लिए मतदान ऐसे किया है कि कोई दिव्य शासक संविधान को मूल ढांचे को बदल नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाने वालों को संविधान के प्रति प्रेम जताने का कोई अधिकार नहीं है। 1975 के आपातकाल की 49वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय के काले दिन याद दिलाते हैं कि किस तरह कांग्रेस ने बुनियादी स्वतंत्रताओं का हनन किया और संविधान को रौंदा। इस पर जवाबी हमला करते हुए पी चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के महत्वाकांक्षाओं को देश के लोगों ने भांप लिया था, इसीलिए इस बार के चुनाव में उनको जनता ने करारा जवाब दिया है। देश की जनता एक और आपातकाल नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने इस बार मतदान किया। उन्होंने लिखा कि देश के लोगों ने 18वीं लोकसभा के लिए इस तरह से मतदान किया है कि कोई भी दिव्य शासक संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा की महत्वाकांक्षाओं को कम करने के लिए मतदान किया है। उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल हमें संविधान की रक्षा करने की याद दिलाता है। बिल्कुल सही। मैं ये भी जोड़ सकता हूँ कि संविधान ने लोगों को एक और आपातकाल को रोकने के लिए याद दिलाया, इसलिए उन्होंने भाजपा की महत्वाकांक्षाओं को कम करने के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने 18वीं लोकसभा के लिए इस तरह से मतदान किया कि कोई भी मानव या दिव्य शासक संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। भारत एक उदार, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्यों का संघ बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि हाथ में संविधान लेकर राहुल गांधी ने ली शपथ और सदन में गूंजे जय श्री राम और भारत जोड़ो के नारे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को संसद सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर शपथ ग्रहण करने पहुंचे। शपथ ग्रहण करने के बाद राहुल गांधी ने जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया। शपथ ग्रहण करने के बाद जब राहुल गांधी साइन करने चाह रहे थे, तब सदन में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। दरअसल जब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सांसदों ने संविधान की कॉपी दिखाई थी और राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। हालांकि इससे पहले वो लोकसभा में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। शपथ के लिए जब राहुल गांधी का नाम पुकारा गया तो कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाने लगे। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी ने जय हिंद जय संविधान के नारे लगाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली और अपने हाथ में संविधान लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाया। इस दौरान उन्होंने अपना शपथ ग्रहण जय हिंद जय संविधान के नारे के साथ समाप्त किया। उनके शपथ लेने के बाद भी कांग्रेस सांसदों ने जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए। बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा और इस साल 2024 की शुरुआत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इतिहास में पहली बार होगा लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव। विपक्ष ने बिरला के खिलाफ के सुरेश को मैदान में उतारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर मोदी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। एक और जहां एनडीए की ओर से ओम बिरला मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने स्पीकर पद को लेकर नामांकन दाखिल किया है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। विपक्षी सांसद एन.के. प्रेमचंद के मुताबिक कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बिरला के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया है। देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। 26 जून को सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। राहुल गांधी ने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि अब तक कॉल नहीं आया है। वहीं जेडीयू नेता व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि विपक्ष उपाध्यक्ष पद पर भरोसा चाहता है, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष ने कहा है कि वो बाद में देखेंगे, पहले आप अध्यक्ष पद पर समर्थन करें। इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ है। विपक्ष शर्तों के आधार पर दबाव बनाना चाहता था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लेंगे हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव हो सकता है, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी सहित सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। 26 जून को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ
बैठक करेंगे। 26 जून को हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक के लिए हरियाणा से करीब 30 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा मामलों के प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद रहेंगे। दोस्तों, बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा समेत कई सारे मौजूद रहेंगे। जो करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। में किसानों की कर्ज माफी, राहुल गांधी बोले जो कहा वो करके दिखाया, यही नीयत और आदत भी है कांग्रेस की। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का भी सभी कर्ज जो है वो माफ करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो कहा करके दिखाया, यही नीयत और आदत है हमारी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई। कांग्रेस सरकार ने अपने 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवार को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा करके दिखाया, यही नीयत और आदत भी है कांग्रेस सरकार का। मतलब है राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का यह फैसला। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आई है और तेलंगाना गवर्नमेंट ने किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया है। और यहाँ पर राहुल गांधी ने इसी को लेकर के कहा है कि हमारा वादा है, कांग्रेस जहाँ भी सरकार में रहेगी, हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस लाइन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में रहेगी, जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहेगी, वहां वहां हिंदुस्तान का धन, जितना भी पैसा है वो हिंदुस्तानियों पर खर्च किया जाएगा, ना कि पूंजीपतियों पर। तो दोस्तों, यहां पर पूंजीपतियों का भी मुद्दा उठा दिया राहुल गांधी ने और यहां पर घेर लिया है भाजपा को और किसानों का कर्ज माफ करके ये बड़ा स्टंट खेल दिया है कांग्रेस ने, जिसको देख करके भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि हरियाणा का चुनाव, विधानसभा चुनाव सर पर है और यहाँ पर किसी वक्त हरियाणा का विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने ये किसानों का लोन माफ करके बड़ा खेल खेला है और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लाखों युवाओं का भविष्य कर दिया बर्बाद, प्रियंका गांधी ने नीट मामले में भाजपा को घेरा, बोली अब भ्रष्टाचार का खेल बंद हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यूजीसी नेट और NIT पेपर लीक का मामला दिन व दिन तूल पकड़ रहा है। नीट पेपर लीक के बाद अब ये बड़ी बात आई है सामने और यहाँ पर नीट पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। इस मामले को लेकर के विपक्ष बहुत नाराज है और यहाँ पर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले को लेकर के भाजपा पर तंज कसा है। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले पर भाजपा सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा शासन में यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जिसने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर NIT घोटाले में 24 लाख छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा, आज देश भर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथियों ने नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और प्रियंका गांधी ने यहाँ पर पेपर लीक के मुद्दे पर घेर लिया है भाजपा को और प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसके ऊपर जो है सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि भाजपा राज्य में भर्तियों में दौरान भ्रष्टाचार, पेपर लीक और शैक्षिक घोटाले देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। भ्रष्टाचार का यह खेल तत्काल बंद होना चाहिए। हमारी मांग है कि नीट परीक्षा में हुए घोटाले पर तत्काल और सख्त कार्रवाई हो, ताकि 24 लाख युवाओं को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर युवाओं के लिए न्याय के लिए प्रियंका गांधी ने बड़ा प्रश्न उठा दिया और साफ साफ कह दिया है कि छात्रों को यहाँ पर न्याय दे भाजपा सरकार, क्योंकि यहाँ पर देश के भविष्य का सवाल है। तो दोस्तों, पेपर लीक के मुद्दे को कांग्रेस बड़ी तेजी से उठा रही है और युवाओं के भविष्य को लेकर के उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप यहाँ पर जांच करो और इसको जल्द से जल्द इस पर एक्शन लो,
ताकि इस पे कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के बाहर भी बरकरार रहेगा यूपी के दो लड़कों की जोड़ी, दूसरे राज्य में कांग्रेस का हाथ थामेगी सपा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है जो भाजपा की नींद उड़ा सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके बर्थडे पर विश किया था, जिसके बाद जो है राहुल गांधी ने जवाब में कहा था कि यूपी के दो लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान यहाँ पर बनाएंगे और खटाखट बनाएंगे। तो दोस्तों राहुल की कही गई इस बात को अब महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में संभावित गठबंधन से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सपा को अन्य राज्यों में भी साथ लेकर चलना चाहती है। सपा की भी इच्छा यही है कि उनका विस्तार यूपी से बाहर भी हो। जल्द ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस संबंध में अखिलेश के साथ बातचीत शुरू करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की दो जोड़ी जो है जो भाजपा को रोकने में कामयाब रही है उत्तर प्रदेश में, वो दो जोड़ी जो है वो दोनों जोड़ी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अब पूरे देश में गठबंधन करने जा रहा है। और ये जो है हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को देख करके, विधानसभा चुनाव को देख करके यहाँ पर बड़ा सवाल है एक, क्योंकि अगर ये दोनों गठबंधन कर लेते हैं तो भाजपा को जीतने में बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा गठबंधन सामने आ रहा है सपा और कांग्रेस का, और अब वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के स्तर पर होने जा रहा है। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राज्यसभा के विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक की नीति तय की जा रही थी, लेकिन तब सपा मध्य प्रदेश में अपने लिए सीटें चाहती थी। हालांकि बातचीत प्रदेश नेतृत्व से हो रही थी, यही वह वजह थी कि बात बन नहीं सकी थी और दोनों दलों के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, अब खटास दूर करके यहाँ पर दो बड़े युवा जो लड़के हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दोनों की जोड़ी अब पूरे देश में काम करेगी। जहां जहां विधानसभा चुनाव होगा दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को रोकने का काम करेंगे। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। परीक्षा रद्द करने को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन, सरकार को दे डाली चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्रों के अलग अलग समूह ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द नहीं किया गया तो छात्र देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नीट का मुद्दा गर्मा गया है और यहाँ पर लाखों छात्रों की भविष्य की बात है, मेडिकल की बात है, डॉक्टर की बात है, फ्यूचर भविष्य, देश के भविष्य की बात है। और नीट परीक्षा को लेकर के यहाँ पर नीट की परीक्षा को लीक करने का मुद्दा उठ गया है, गर्मा गया है, बहुत तेजी से फैल गया है और नीट परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं युवा। कह रहे हैं पूरे नीट के एग्जाम को यहाँ पर रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा हो, और अब की बार जो है वो एनटीए ना एग्जाम लेकर के, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं चूक जो कहीं से हुई है वो एनटीए की तरफ से हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर लीक का मुद्दा गर्मा गया है और कोई भी या तो सरकारी भर्ती निकले या कॉलेज में पढ़ने के लिए युवाओं परीक्षा देने जाएं, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो कोई भी कोर्स का हो, यहाँ पर जैसे युवा जो है पेपर देने जाता है उससे पहले जो है वो पेपर लीक हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर लीक का मुद्दा बहुत गर्मा गया है और यहाँ पर युवाओं ने संकेत दे दिए हैं कि सरकार को चेतावनी डाली है युवाओं ने और कहा है कि सरकार जल्द से जल्द अपने आंख खोले और युवाओं के भविष्य के लिए काम करे, अन्यथा युवा जो हैं वो देशव्यापी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन को शुरू करेंगे। तो दोस्तों पूरे देश को लेकर के यहाँ पर नीट की परीक्षा रद्द कर दी जाए या फिर युवा जो हैं विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज करेंगे पूरे देश में, जिसको रोकना भाजपा सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पेपर लीक नीट का हुआ है और नीट के पेपर को रद्द कर देना चाहिए और जल्द से जल्द दोबारा नीट का पेपर लेना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोहन सरकार में उठा पटाख 6 भाजपा विधायकों ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से एमपी भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा के करीब 6 विधायक अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं मोहन सरकार इस विधायकों से परेशान नजर आने लगे हैं। करीब आधा दर्जन से अधिक विधायक अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वह एक तरफ से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, एक तरफ से यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेसी, प्रदेश के जो अधिकारी हैं वह सरकार के नियंत्रण में नहीं है। तो दोस्तों
यहाँ पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के खुद के विधायक ने जो है वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर खुद के विधायकों ने घेर लिया है भाजपा को और मध्य प्रदेश में मोहन सरकार में उठा पटक शुरू हो गई है। और मध्य प्रदेश में सीएम बदलने के बाद से ही यहाँ पर भाजपा को नुकसान पे नुकसान होते जा रहा है और खुद के विधायक भाजपा के कह रहे हैं कि मोहन यादव सर यहाँ पर सरकार हटाओ और अन्यथा मध्य प्रदेश में बड़ा खेला हो सकता है। तो दोस्तों ये एक बड़ी बात है, खोल दिया है मोर्चा और साफ साफ कह दिया है और करीब करीब 6 विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तो दोस्तों खुद के विधायकों ने भाजपा को यहाँ पर चेतावनी देना शुरू कर दिया। तो